फाइनली हमारे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए लागू हो चुका है। लेकिन सीएए लागू होने के बाद बहुत सारे लोगों के मेल्ट डाउन सामने आ रहा है और इनको आखिर तकलीफ क्यों हो रही है, इसी बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों हमें सीएए की ज़रूरत पड़ गई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए ये एक ऐसा कानून है जो उन लोगों को जीने का एक दूसरा मौका देगा, एक सेकंड चांस देगा, जिनको कि उनके धर्म के आधार पर उनसे भेदभाव किया गया, उनसे मारपीट की गई, उनके बहनों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके माताओं के साथ बलात्कार किया गया, उन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया और वो कन्वर्ट नहीं हुए तो उनको मार दिया गया। ऐसे लोगों को भी जीने का हक है और इसलिए ये कानून उनको एक दूसरा चांस देता है कि वो अपने ज़िंदगी को आराम से जी सके। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ और धर्म के आधार पर पाकिस्तान को बनाया गया तो पाकिस्तान से इस बात का आश्वासन लिया गया था कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ होंगे, माइनॉरिटीज़ मतलब कि वो लोग जो मुस्लिम नहीं हैं, उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेवारी है वो पाकिस्तान सरकार की होगी। उन्होंने लिखित में दिया था कि हम जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, वही माइनॉरिटीज जो उस समय पे डबल डिजिट में हुआ करते थे, आज वो घटकर डेसिमल्स में चले गए। ऐसा क्या हो गया इतने सालों के अंदर कि उनकी जो पॉपुलेशन थी वो घटती ही चली गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे दुनिया के अंदर जो पॉपुलेशन है सबका बढ़ता ही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी चीजें हो गई कि पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थे उनकी पॉपुलेशन घटती ही चली गई। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान, जब पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश अलग हुआ तो बांग्लादेश में भी सेम ट्रेंड फॉलो हुआ जो कि पाकिस्तान में हुआ था। मैं आपको ऐसे ढेरों आर्टिकल्स दिखा सकता हूं जिसमें पाकिस्तान में रहने वाले, अफगानिस्तान में रहने वाले, बांग्लादेश के अंदर रहने वाले जो नॉन मुस्लिम से उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनकी बहनों के साथ बलात्कार हुआ, उनकी माताओं के साथ बलात्कार हुआ, उनकी पत्नियों के साथ बलात्कार हुआ है, उनसे ज़बरदस्ती शादी करके उनको कन्वर्ट किया गया। जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए, जो लोग उनकी बात नहीं माने, उनको जान से मार दिया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अंदर रहने वाले जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो इस बात को छिपा कर रखते हैं कि उनके घर के अंदर कोई बेटी पैदा हुई है, उनके घर के अंदर कोई बेटी भी है, क्योंकि उनको पता है कि उनके घर के अंदर कोई बेटी है। अगर ये बात उनके पड़ोसियों को पता चल गया तो उनकी बेटी या फिर उनकी बहन को उठाकर ले जाया जाएगा, उसके साथ बलात्कार किया जाएगा, फिर जबरदस्ती उससे शादी करके उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसे कलमा पढ़ाया जाएगा और फिर लास्ट में उसे मार दिया जाएगा। डियर मिस्टर मोदी, मिस्टर अमित शाह, मिस्टर जयशंकर, मैं एक पाकिस्तानी हिंदू हूँ, रिटायर्ड हूँ, सिंधी हिंदू हूँ। 1947 में बहुत सारी फैमिलीज, हमारे भी रिश्तेदार इंडिया माइग्रेट हो गए, मगर बहुत सारे ऐसे बदनसीब भी थे जो रह गए। वो इसलिए रह गए कि ट्रेनें ऑल ऑफ सडन बंद कर दी गई। जो भी हुआ, अभी हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन के, कोई कहता है हम 1% हैं, कोई कहता है 2% हैं, जो भी हैं, हमारी बेटियां बहुत तकलीफ में हैं। गुजरे हुए 12 सालों में कोई 13 से 14 हज़ार लड़कियों का मजहब बदला गया है। 2 दिन पहले एक दिन के अंदर 6 हिंदू लड़कियों का मजहब बदला गया। हम कुछ कर भी नहीं सकते और हम चाहते भी नहीं है कि आप हमारी वजह से पाकिस्तान से कोई फट डालें। हमारा मकसद ये नहीं, हम सिर्फ एक ही अपील करते हैं कि प्लीज़ ये जो पाकिस्तान, इस्लामाबाद एम्बेसी पाकिस्तान में जितने भी हिंदू और सिख लोगों की एप्लीकेशंस पड़ी हैं माइग्रेशन के लिए या इंडिया एज अ रिफ्यूजी स्टेटस के लिए, प्लीज़ इनको वीज़ा दीजिए, प्लीज़ इनको वीज़ा दीजिए। ऐसे लोग जो घुट घुट कर इतने सालों से जी रहे थे, छुप छुप कर जी रहे थे, अपने पड़ोसियों से भी छुप रहे थे या किसी को बता नहीं रहे थे कि हमारे घर में कितने लोग हैं, ऐसे लोगों को एक दूसरा चांस मिलेगा जीने का। ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए। बीजेपी की गवर्नमेंट ने 3 बड़े वादे किए थे। पहला वादा था राम मंदिर बनाना, दूसरा वादा था आर्टिकल 370 हटाना, तीसरा वादा था सीएए लाना, और इन तीनों वादों को बीजेपी ने फुलफिल किया है। राम मंदिर भी बनाया, आर्टिकल 370 भी हटाया, सीएए भी लाया। वो राम मंदिर बनाया जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी, न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई उस राम मंदिर को देखने के लिए। आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का वेव लाया, उस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट लाया जिस जम्मू एंड कश्मीर से सिर्फ गोली और बारूद की आवाजें आती थी। और सीएए भी लाया ताकि जिन रिलीजियस माइनॉरिटीज को उनके रिलीजन के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको एक दूसरा चांस मिल सके। जैसे ही हमारे देश के अंदर सीएए इम्प्लीमेंट हुआ, वैसे ही बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल जो हमारे देश के बाहर के हैं, जो कि कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, उन्होंने ये आर्टिकल छापे कि
CAA मुस्लिम्स का विरोधी कानून है और ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि हमारे देश का जो माहौल है उसको बिगाड़ा जा सके। जबकि CAA में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि किसी की नागरिकता को छीना जाए। इसमें सिर्फ ये प्रावधान है कि जिन लोगों को उनके रिलीजन के कारण प्रताड़ित किया जा रहा था उन लोगों को एक दूसरा चांस मिले। ये लोग सिर्फ इसलिए ऐसा छाप रहे हैं क्योंकि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज पाकिस्तान के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर है, ये नहीं चाहते कि वो वहां से इंडिया आए। अगर वो इंडिया आते हैं और यहाँ पे अपना जीवन हंसी खुशी बिताते हैं तो इन लोगों को उनकी बेटियां नहीं मिलेंगी, इन लोगों को उनके बहनें नहीं मिलेंगे, इन लोगों को उनकी पत्नियां नहीं मिलेंगी जिनका इस्तेमाल ये लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, जिनका बलात्कार ये लोग न जाने कितने सालों से करते आ रहे हैं, जिनसे ये लोग ज़बरदस्ती शादी करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं। अगर वो लोग वहाँ से यहाँ आ गए तो उनका ये जो धंधा है वो चौपट हो जाएगा। और यही एकमात्र रीज़न है कि ये जो इंटरनेशनल पोर्टल्स हैं ये इस CAA कानून के विरोध में आर्टिकल्स छाप रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो हमारे देश का माहौल है उसको कैसे भी करके बिगाड़ा जाए। अगर हम अपने देश के अंदर झांक कर देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के अंदर CAA का विरोध कर रहे हैं। क्या आपको आज तक पता था कि ऐसा कोई माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी है जो कि हिंदुओं को एक्सक्लूड करता है? नहीं ना, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आपको ये चीज़ें पता चले और इसलिए आपका ध्यान भटकाने के लिए ये CAA का विरोध करते हैं। हमारे देश के अंदर एक स्पेसिफिक लैंड राइट्स लॉ है जो कि हिंदुओं को एक्सक्लूड करता है, वक्फ बोर्ड। हमारे भारत देश के अंदर स्पेशल रिलीजियस एजुकेशन राइट्स है जो कि हिंदुओं को एक्सक्लूड करते हैं, जो कि है आर्टिकल 30। आप में से कितने लोगों को पता था कि आर्टिकल 30 जैसा भी कुछ है जो कि एजुकेशनल राइट्स प्रोवाइड करता है जिसमें हिंदुओं को एक्सक्लूड किया गया है? हमारे देश के अंदर स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं अपने रिलीजियस प्लेसेस को मैनेज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी हिंदुओं का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे भी हिंदुओं को एक्सक्लूड किया जाता है। क्या आपको ये जो लोग हैं जो इस CAA कानून का विरोध कर रहे हैं इन्होंने कभी ये चीज़ बताया? जब भी बात CAA की आती है तो कुछ लोग कुछ सवाल पूछते हैं। जैसा पहला सवाल पूछते हैं कि सिर्फ इन्हीं तीनों देशों से रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को क्यों इंडिया लाया जा रहा है। शायद आप में से बहुत लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश समझौता हुआ था तो बांग्लादेश से बहुत सारे जो शरणार्थी थे उनको इंदिरा गांधी ने इंडिया में पनाह दिया था, लेकिन उस समय पे श्रीलंका से जो शरणार्थी थे उनको पनाह नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि वो उस समय की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए। और अभी की ज़रूरत यह है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार हो रहा है उनकी हम हेल्प करें, और इसीलिए हम लोग अभी 3 देशों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग रोहिंग्या मुस्लिम्स को क्यों नहीं यहाँ पे बसा सकते हैं। रोहिंग्या मुस्लिम पहले बांग्लादेश जाते हैं और फिर बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करते हैं इल्लीगल तरीके से। ये लोग इल्लीगल तरीके से भारत में घुसते हैं और फिर घुसने के बाद यहाँ पे क्राइम करते हैं। एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इनका नाम होता है। देश के खिलाफ जितने भी काम हो सकता है ये लोग सारे करते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को हम नागरिकता क्यों ही दें? कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को एक्सक्लूड क्यों किया गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को एक्सक्लूड इसलिए किया गया है क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर मुस्लिम्स के साथ उनके रिलीजन के कारण कोई भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स ही है। फिर कुछ लोग कहेंगे कि जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं उनके बारे में हम क्यों नहीं बात करते हैं। अहमदिया मुस्लिम्स के बारे में हम इसलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि अहमदिया मुस्लिम्स के अंदर एक कास्ट है और एक कास्ट के बारे में यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। इस कानून में बात की गई है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की या फिर उन लोगों की जिनको कि रिलीजन के कारण उन्हें प्रताड़ित किया गया है। तो मैं वापस आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वो लोग जो ये चाहते हैं कि CAA हमारे देश के अंदर लागू ना हो, जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो लोग जिनको उनके रिलीजन के कारण प्रताड़ित किया जा रहा था इतने सालों से उनको एक सेकेंड चांस मिले। और जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं वो यही चाहते हैं कि CAA के कारण उन लोगों की हेल्प ना की जाए, ताकि वो लोग आराम से इन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की माताओं को, बहनों को, बेटियों को उठाकर ले जा सके और अपने मर्जी से उनके साथ खिलवाड़ करें। और एक और चीज़ पॉइंट आउट करूँगा कि CAA किसी के नागरिकता को नहीं छीनता है, ये लोगों को नागरिकता दिलाने की बात करता है। तो किसी भी तरीके के भ्रम में ना रहें और अफवाहों पर ध्यान मत दें। नमस्कार।